जय श्री कृष्ण। वट सावित्री व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार सावित्री ने अपने तप और पतिव्रता धर्म से यमराज को उसके मृत पति को जीवन दान देने के लिए विवश कर दिया था। तभी से यह व्रत सुहागनों के लिए आस्था का प्रतीक माना जाता है, जो 26 मई 2025 सोमवार को किया जाएगा। और इस दिन पूजा के लिए पहला शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 8:52 से 10:25 तक का, और दूसरा शुभ मुहूर्त सुबह 11:51 से दोपहर 12:46 के बीच का अभिजीत मुहूर्त बन रहा है। और वट सावित्री व्रत के दिन दोपहर में 3:45 से 5:28 तक का भी पूजा का शुभ योग बन रहा है। इस सभी मुहूर्त पर आप वट सावित्री व्रत की पूजा विधि विधान पूर्वक कर सकते हैं। वट सावित्री व्रत संपूर्ण विधि विधान पूर्वक करने से देवी सावित्री अत्यंत प्रसन्न होती है और सौभाग्यवती का आशीर्वाद प्रदान करती है। और इस व्रत का वर्णन हमें स्कंद पुराण में भी प्राप्त होता है। स्कंद पुराण में वर्णन किया गया है कि इस व्रत के विषय में महादेव जी और पार्वती देवी के बीच संवाद हो रहा था। तब देवी पार्वती ने पूछा कि हे महेश्वर, सावित्री ने जो व्रत किया था उस व्रत का पालन कैसे करना चाहिए। तब महादेव जी ने देवी पार्वती को व्रत की संपूर्ण विधि का वर्णन किया था। तो आइए महादेव जी ने जो इस व्रत की विधि का वर्णन किया था उसका आज हम भी श्रवण करते हैं, जिससे इस विधि द्वारा वट सावित्री व्रत को संपूर्ण नियम पूर्वक और विधि विधान से पूर्ण किया जा सके। तो वट सावित्री व्रत की संपूर्ण विधि जानने के लिए अंत तक हमारे साथ जुड़े रहना, और माहिती अच्छी लगे तो इसे एक लाइक अवश्य करना। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे शास्त्रों में वर्णित ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी और कथाओं का निरंतर आप श्रवण कर सकें। तो चलिए आज के वीडियो का आरंभ करते हैं। अब जब माता पार्वती ने महादेव जी से व्रत पालन की संपूर्ण विधि जानने की उत्सुकता व्यक्त की, तब महादेव जी ने कहा कि देवीश्वरी सुनो, पतिव्रता सावित्री ने जो व्रत पालन किया था उसका मैं संपूर्ण वर्णन कर रहा हूँ। इस व्रत का पालन करने के लिए ज्येष्ठ माह की त्रयोदशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि अपने नित्य कार्य पूर्ण करने के पश्चात 3 रात्रि तक उपवास का नियम रखे। जो स्त्री 3 रात्रियों का व्रत करने में असमर्थ हो उसे त्रयोदशी को नक्त व्रत, चतुर्दशी को अयाचित व्रत तथा अमावस्या को संपूर्ण उपवास रखना चाहिए, और प्रतिदिन किसी झील, नदी या झरने में स्नान करना चाहिए। यदि कोई पांडुकूप में स्नान कर ले तो उसे सभी में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। विशेषकर अमावस्या के दिन सरसों, मिट्टी और जल से स्नान करना चाहिए। तत्पश्चात एक पात्र में रेत भरकर उसके ऊपर 2 वस्त्र से लिपटा हुआ बांस का पात्र रखे और उसमें देवी सावित्री और भगवान ब्रह्मा जी की सोने की, चांदी की या मिट्टी से बनी पूरी तरह सुसज्जित मूर्ति स्थापित करे, और फिर देवी सावित्री और भगवान ब्रह्मा जी को 2 लाल वस्त्र अर्पित करे, और फिर यथासंभव पूजा करे। चंदन, सुगंधित पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तुरई व अंधेरे का पुष्प, कद्दू, ककड़ी, नारियल, अनार, जामुन, नींबू, संतरा, कटहल, चीनी, गुड़, नमक और सप्तधान आदि वस्तुएं बांस के पात्र में रखकर अर्पित करनी चाहिए। कंठसूत्र अर्थात सूत्र के धागे को केसर, कुमकुम और हल्दी से रंगे। फिर मंत्रोच्चारण के साथ पूजा करें और प्रार्थना करें कि हे वीणा और पुस्तक धारण करने वाली सच्चिदानंदमयी माता सरस्वती देवी, आप सुख से परिपूर्ण है, आपको नमस्कार है, आप मुझे सौभाग्य प्रदान करें। इस प्रकार पूजा प्रार्थना करके वाद्य यंत्र, संगीत, नृत्य के साथ रात्रि जागरण करना चाहिए और सावित्री व्रत की कथा सुननी अथवा पढ़नी चाहिए। हो सके तो एक ब्राह्मण को बुलाकर उनसे सावित्री की कथा सुननी चाहिए। अगर संभव हो तो ब्रह्मा जी और सावित्री का विवाह करवाना चाहिए और सभी सामग्री ब्राह्मण को दान करनी चाहिए। किसी गरीब ब्राह्मण को सावित्री की मूर्ति दान करें। तत्पश्चात प्रातः काल में ब्राह्मण को वट वृक्ष के नीचे भोजन करवाए। वहाँ ब्राह्मण को भोजन करवाने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। ब्राह्मणों के लिए भोजन इस प्रकार तैयार करना चाहिए: दूध और घी से बना मालपुआ, अशोक वर्तिका जो एक प्रकार का पकवान होता है, घी और गुड़ से बना सीरा और लड्डू। इस प्रकार इन पदार्थों में से यथाशक्ति पकवान बनाकर ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। जो स्त्री विधि पूर्वक सावित्री व्रत का इस प्रकार पालन करती है उसके सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। उसके वंश की वृद्धि होती है और उसके कुल में कोई भी स्त्री विधवा नहीं होती है। तो यह है वट सावित्री व्रत की संपूर्ण विधि, जिसका वर्णन स्वयं महादेव जी ने देवी पार्वती को किया था। हमें आशा है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो इस विधि को उन महिलाओं को भी शेयर करना जो वट सावित्री व्रत करने के लिए इच्छुक है, जिससे उन्हें भी वट सावित्री व्रत की संपूर्ण विधि के विषय में जानकारी प्राप्त हो सके।
तो चलिए हमारे शास्त्रों में वर्णित ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी और कथाओं के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।